जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर मित्रा के रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार की, बिहार के राजपाट और कास्ट बिरादरी की, उस सरकार की जिसे जेपी ने भूमिहार राज कहा था। जनसंख्या के बल पर नहीं, बौद्धिकता के बूते 1963 में कृष्ण वल्लभ सहाय ने आकाश कुसुम की तरह मुख्यमंत्री का पद पा लिया था। जानकारों की माने तो उनकी इस अकल्पनीय उपलब्धि में खुद की जाति की नहीं, तत्कालीन जातीय सियासी समीकरण की मुख्य भूमिका थी। कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव में तब कृष्ण वल्लभ सहाय का मुकाबला बीरचंद पटेल से हुआ था, जो कुर्मी बिरादरी के थे। अघोषित तौर पर मुकाबले का स्वरूप अगरा बनाम पिछड़ा हो गया था। सवर्ण समाज के क्षत्रिय विधायकों की मदद से कृष्ण वल्लभ सहाय सत्तासीन हो गए। ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बन जाने के बाद अपनी सत्ता की दृढ़ता के लिए सवर्णवाद को त्याग कर उन्होंने संख्या बल में अधिक यादव बिरादरी के दबंग कांग्रेस नेता राम लखन सिंह यादव को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया। तो बिहार से प्रकाशित बहुप्रसारित पत्रिका है समकालीन तापमान। समकालीन तापमान का तापमान लाइव वेबसाइट भी संचालित है। उसमें एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट लिखने वाले हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र दयाल श्रीवास्तव। तो लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश उनके ही मुख्यमंत्रित्व काल में, यानी 1965-66 में बिहार को भीषण अकाल से जूझना पड़ गया। प्रशासनिक दृढ़ता के लिए मशहूर कृष्ण वल्लभ सहाय ने उसका डटकर मुकाबला किया, आमजन को ज्यादा कष्ट नहीं होने दिया। उनके आपदा प्रबंधन की सराहना तब जयप्रकाश नारायण ने भी की थी। हालांकि उनकी इस तारीफ को राजनीति ने जातीय चश्मे से देखा। वैसे राजपाट से दूर रहने वाले सर्वोदयी जयप्रकाश नारायण पर जातिवाद के छींटे 1957 में भी पड़े थे। हाल फिलहाल स्वर्ग सिधार गए माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता पूर्व विधायक गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक बार बीबीसी हिंदी से साक्षात्कार में बताया था कि 1957 में जयप्रकाश नारायण ने तब के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा को एक पत्र लिखा था। उसमें कहा था, आपकी सरकार को लोग भूमिहार राज कहते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के मुताबिक जयप्रकाश नारायण का यह आरोप आधारहीन था। सच यह है कि उन्होंने कृष्ण वल्लभ सहाय के लिए उन पर ऐसा आरोप लगाया था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने यह भी जोड़ा था, उस वक्त कायस्थों की एक मीटिंग हुई थी और उसी मीटिंग के बाद उन्होंने श्री बाबू पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। उनका आरोप ही जातिवादी था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसका खुलासा इस रूप में किया, श्री कृष्ण वल्लभ सहाय और महेश प्रसाद सिन्हा 1957 में चुनाव हार गए। हार के बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने महेश प्रसाद सिन्हा को खादी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, लेकिन कृष्ण वल्लभ सहाय को कुछ नहीं बनाया। कृष्ण वल्लभ सहाय कायस्थ थे और महेश प्रसाद सिन्हा भूमिहार। श्री बाबू ने महेश प्रसाद सिन्हा को भूमिहार होने के कारण चेयरमैन नहीं बनाया था, बल्कि इसलिए बनाया था कि स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने श्री बाबू की खूब मदद की थी। जयप्रकाश नारायण ने कृष्ण वल्लभ सहाय के लिए वो बुनियाद आरोप लगाए थे, इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का यह साक्षात्कार पत्रकार रजनीश कुमार ने लिया था, जो कुछ साल पूर्व BBC.com पर प्रसारित हुआ था। तो आज इतना ही। आप इसे सुने और गुने। मेरा आग्रह होगा कि आपने अगर न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हाँ, देखने सुनने के बाद शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट भी अवश्य दें। तो नमस्कार।